दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप मायके क्यों नहीं आती। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। माँ जी, दीदी का घर तो हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी सनैया दी इतने दिनों बाद क्यों आती है। नीतू ने अपनी सास निर्मला जी से पूछा। दरअसल नीतू की शादी को 8 महीने होने को आए थे और उसकी ननद सनैया जो पास में 8-10 मकान छोड़कर ही रहती थी। नीतू की शादी के बाद सिर्फ 2 बार ही आई थी, एक बार राखी पर और दूसरी बार जब उसके ससुर जी की तबीयत खराब हुई थी तब उनसे मिलने आई थी। बस बेटा, ऐसे ही नहीं आती, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो। निर्मला जी ने नीतू से पूछा। नहीं माँ जी, ऐसे ही वो दीदी इतना पास होते हुए भी नहीं आती तो मुझे भी अजीब लगा, इसलिए पूछ लिया। नीतू ने बात टालते हुए कहा। बस बेटा, पहले तो वो भी महीने में 1-2 चक्कर लगा देती थी, लेकिन अब तो मेरी बेटी इस घर का रास्ता ही भूल गई है। पर बेटा, वो भी सही है, क्या फायदा ऐसी जगह आकर जाओ से मान सम्मान मिलने की बजाय शहर बातें सुनाई जाए। आंखों में आंसू भरते हुए निर्मला जी बोली। क्यों माँ जी, क्या रेखा भाभी नीतू की जेठानी दीदी को मान सम्मान नहीं देती। नीतू ने अपनी सास से पूछा, क्योंकि अपनी जेठानी के व्यवहार से नीतू इतना तो उन्हें जान ही गई थी। बस बेटा, रेखा जो करती है सही करती है, तुम किसी से कुछ मत कहो, जो है जैसा है सब सही है। निर्मला जी ने अपने मन की पीड़ा दबाते हुए नीतू से कहा, क्योंकि निर्मला जी नहीं चाहती थी कि घर में किसी भी तरह का कोई कलेश हो। नीतू जानना चाहती थी कि क्या कारण है, इसलिए नीतू ने सनैया को फोन किया और कहा, दीदी आप शाम को घर आ जाओ, मेरा मन कर रहा है गुड़िया से मिलने का। नहीं भाभी, फिर कभी आऊंगी, अभी तो मुझे बहुत काम है। यह कहकर सनैया ने मना कर दिया। नीतू समझ गई कोई तो बात है, वरना कोई लड़की मायके से बुलावा आए और वो बिना बात के आने से मना किया, वो भी इतना पास होते हुए उसे कुछ तो गड़बड़ लगी। फिर उसे निर्मला जी का रोता हुआ चेहरा भी याद आया। नीतू ने मन ही मन सोचा, माँ जी तो सही से कुछ बताएगी नहीं, दीदी ने आने के लिए मना कर दिया। ऐसा करती हूँ, शाम को अपने पति अमित से पूछती हूँ। शाम के खाने के बाद जब नीतू को अमित से बात करने का समय मिला तब उसने अमित से पूछा, अमित एक बात बताओ, ऐसा क्या हुआ जो सनैया दी अपने मायके नहीं आना चाहती। मैंने उन्हें फोन भी किया, उन्होंने मना कर दिया। अरे नीतू, दीदी नहीं आएगी, वो सिर्फ तीज त्योहार पर ही आती है, वो भी तब जब बहुत जरूरी हो, वरना नहीं आती, अमित ने नीतू को बताया। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ है, नीतू ने जोर देकर अमित से पूछा। नीतू के इतना जोर देने पर अमित को बताना पड़ा। नीतू, दरअसल बात ये है, जब से रेखा भाभी आई है तब से दीदी ने आना कम कर दिया है, क्योंकि जब भी दीदी आती हैं तभी भाभी कोई ना कोई कलेश करती हैं, ना उनके लिए खाना अच्छे से बनाती हैं, नहीं उनके लिए सही से नाश्ता बनाती हैं, बस चाय बिस्किट पटक कर चली जाती हैं। जब तक दीदी रहती हैं कमरे से बाहर नहीं निकलती। ऊपर से माँ को कहती हैं कि खुद की बेटी को तो रोज रोज बुला लेती हैं, बहू को जाने से मना कर देती हैं। जैसे ही रेखा को यह बात पता लगती कि सनैया आज फिर यहीं रुकेगी तो उनका बोलना शुरू हो जाता है। ससुराल से आकर यहाँ पड़ जाती है, कामचोर कहीं की बाप और भाइयों के माल पर ऐश करने आ जाती हैं। रेखा के मुंह से ये सब शब्द सुनकर नीतू, जो वहीं किचन में उनके साथ काम कर रही थी, नीतू ने कहा, भाभी आपको दीदी से क्या परेशानी है, वो तो आप
आपको कुछ कहती भी नहीं, सबके साथ इतने प्यार से रहती हैं, फिर आप उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? ऐसा व्यवहार तूने देखा नहीं, कैसी महारानी सी बनी ठनी है। जब से आई है इनकी इसी आदत के कारण तो मेरा इन्हें बुलाने का बिल्कुल मन नहीं करता। ऊपर से माँ जी के ऑर्डर बेटी आई है, ये बनाओ वो बनाओ, खुद तो दोनों बैठी हुई बातें करती रहती हैं। गुस्से में रेखा भाभी ने कहा, तो क्या हुआ भाभी, अगर वो बैठी हुई बातें कर रही है तो करने दो, काम तो हम दोनों मिलकर कर ही लेंगे। भाभी बेटियां मायके में बसने थोड़ी ना आती हैं, थोड़ा सकने घर को महकने ही तो आती हैं। देखो माँ जी कितनी खुश हैं दीदी के आने से, अपनी जेठानी को समझाते हुए कहा, मायके तो हम भी जाते हैं, हम तो जब भी जाते हैं अपनी माँ का बराबर हाथ बटाते हैं, इनकी तरह थोड़ी ना बैठते हैं। रेखा ने अपनी बड़ास निकालते हुए कहा। रेखा के मायके में उसकी भाभियां नहीं थी तो जब भी वो मायके जाती थी उसे नास आते हुए भी अपनी माँ का हाथ बटाना पड़ता था। और यहाँ वो सनैया को आराम से माँ से गप्पे लड़ाते देखती, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता। भाभी अभी आपकी भाभी नहीं है, इसलिए आप अपनी माँ का हाथ बटाती हो सकता है जब आप और मैं नहीं थे दीदी भी माँ जी की सहायता करती हो। देखो मैं अभी आपको कुछ दिखाती हूँ। 1 मिनट रुको। सलाद और साकू उठाकर कमरे में ले जाते हुए नीतू ने कहा, दीदी आप बैठे बैठे ये सलाद काट दीजिए, मैं और भाभी जरा कुछ और काम कर रहे हैं। सनैया को सलाद देते हुए नीतू ने कहा, हाँ नीतू मैं कर दूंगी, और हाँ जब तुम लोग पूरियां बनाओ तो मुझे आवाज लगा देना, तीनों मिलकर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगी। सनैया ने कहा, ठीक है दीदी। यह कहकर नीतू किचन में चली गई। देखो भाभी, एकदम से हाथ में ले लिया ना सलाद और साकू। दीदी ने जरा भी नुक्कर नहीं की। भाभी अगर आप दीदी या माँ जी से किसी काम को कहोगी ही नहीं तो उन्हें क्या भविष्यवाणी होगी कि कौन सा काम बाकी है। नीतू ने रेखा को समझाने की कोशिश की। हाँ नीतू मुझे लगता है तुम सही कर रही हो। पहले भी जब मैं किचन में काम करती थी तो दीदी किचन में आती थी काम के लिए, लेकिन मैं ही कोई काम नहीं करने देती थी। कभी माँ जी बुरा मान जाए, गुस्से में मैं माँ जी को भी कुछ करने नहीं देती थी, खुद ही पूरा करने में लगी रहती, जिससे मुझे बहुत थकान हो जाती और मैं बिना बात के गुस्सा करती। सच में नीतू तूने मुझे सही से सब समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी गलती याद करते हुए रेखा ने कहा, चलो भाभी मेरी मेहनत तो सफल हुई, अच्छा हुआ। खुश होते हुए नीतू बोली, अब मैं हर चीज में सनैया दी को तुमसे पहले न्योता दूंगी। रेखा खुश होकर बोली, भाभी मैं तो आपकी न्योता देती ही आपके पास आ गई, सलाद देने आ रही। सनैया ने दोनों भाभी की बात सुनते हुए कहा, दीदी मुझे माफ कर दो, इतने सालों तक मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। गलती पर शर्मिंदा होते हुए रेखा ने सनैया से माफी मांगी। नहीं भाभी आप माफी मत मांगो, मुझे मेरा मायका वापस मिल गया, उसके लिए तुम दोनों को धन्यवाद। थोड़ी देर में रसोई से तीनों की खिलखिलाने की आवाज सुनकर निर्मला जी रसोई की तरफ आई और तीनों के साथ हंसता देखकर मानी मन नीतू को धन्यवाद बोला, क्योंकि वो समझ गई थी ये नीतू का ही कमाल है। सखियों छोटी बहू की समझदारी से सनैया को उसका खोया हुआ मायका वापस मिल गया। ऐसी समझदारी हम सभी को दिखानी चाहिए। दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ।